नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शालिग्राम और शालिग्राम की पूजा से संबंधित। जैसे कि शालिग्राम कहाँ से हमें लाना चाहिए, कैसे हम प्राप्त करें, शालिग्राम घर में कब स्थापित करना चाहिए, किस दिन स्थापित करना चाहिए, घर में कितने शालिग्राम हमें रखने चाहिए, कैसा शालिग्राम हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए, जैसे कि किस आकार का, किस रंग का शालिग्राम हम अपने घर में स्थापित करें, शालिग्राम की पूजा कैसे करें, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें और क्या स्त्रियां भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं। इन सभी बातों को आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपसे मिस नहीं होगी, समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शालिग्राम के बारे में। ऐसा कहा जाता है शालिग्राम के महत्व के बारे में जितनी बातें हम कहें उतना कम है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम की शिला का पूजन नियमित रूप से होता है उनके घर में कलयुग का वास नहीं होता, और जिनके घर में शालिग्राम की पूजा होती है उनके घर में किसी भी तरह का भूत पिशाच, ग्रह बाधा, इस तरह की चीज़ों का कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिस घर में शालिग्राम भगवान विराजमान नहीं होते हैं वो घर श्मशान के समान शास्त्रों में कहा गया है। तो सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा अनिवार्य मानी गई है। मतलब सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा बहुत ज़रूरी मानी गई है। हर हिंदू के घर में, हर ब्राह्मण या जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके घर में शालिग्राम का होना आवश्यक है। शालिग्राम की पूजा से धन संपत्ति, आयु, हर तरह के सुख की वृद्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में किसी को भी आयु जो है क्षीण नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, अचानक जो है किसी तरह की रोग व्याधि नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि शालिग्राम मिलते कहाँ पर हैं। दोस्तों, शालिग्राम मिलते हैं नेपाल में। नेपाल के मुक्तिनाथ के पास काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। शालिग्राम काले रंग के पत्थर के रूप में मिलते हैं, लेकिन सफ़ेद और नीले शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। और शालिग्राम पर चक्र होते हैं जिन्हें कि सुदर्शन चक्र कहा जाता है, और ऐसे शालिग्राम की पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, शालिग्राम कैसे और कहाँ से लाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शालिग्राम की खरीद कर पूजा नहीं की जाती है। मतलब शालिग्राम आप किसी को बेचना नहीं चाहिए, ना ही किसी को खरीदना चाहिए। तो ऐसे में शालिग्राम कहाँ से लेकर आए, खरीदे या बेचे गए जो भी व्यक्ति शालिग्राम को खरीदता है या बेचता है उसे शास्त्रों के अनुसार नर्क का अधिकारी माना गया है। तो ऐसे में शालिग्राम कहाँ से प्राप्त करें। दोस्तों, शालिग्राम अगर आप स्वयं जा सकें नेपाल और वहाँ से ला सकें काली गंडकी नदी से तो बहुत अच्छा। अगर स्वयं नहीं जा सकते हैं तो अगर कोई आपका जानने वाला दोस्त, मित्र, कोई ब्राह्मण, कोई भक्त अगर कोई वहाँ जा रहा हो तो आप उससे प्रार्थना करें कि वो आपके लिए भी शालिग्राम भगवान वहाँ से लेकर आए। वो वहाँ से अगर लेकर आते हैं आप उनसे शालिग्राम प्राप्त कर सकते हैं, और मुफ्त में भी नहीं लेना चाहिए आपको शालिग्राम। तो ऐसे में आपको शालिग्राम जब आप जिससे प्राप्त करें उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य दें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन गिनकर पैसे कभी भी शालिग्राम के बदले नहीं देने चाहिए। इसलिए जब आप पैसे दें आप बिल्कुल भी बिना गिने उस पैसे को बिना देखे दें। जब जैसे कि आप जेब में हाथ डालें या जहां आपने पैसे रखे हैं वहां से पैसे निकालें। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मुट्ठी बंद करके शालिग्राम के जो भी शालिग्राम के लिए आप दक्षिणा दे रहे हैं उसे मुट्ठी बंद करके देना चाहिए। तो इस तरह से आप देकर किसी भक्त से, किसी ब्राह्मण से इसे प्राप्त करें, अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऐसे शालिग्राम की पूजा से आपको हर तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस तरह से आप शालिग्राम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शालिग्राम अपने घर में हमें कब या किस दिन स्थापित करना चाहिए। शालिग्राम को स्थापित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माने गए हैं एकादशी का दिन, पूर्णिमा तिथि, सोमवार या गुरुवार का दिन। इस दिन आप शालिग्राम को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, घर में कितने शालिग्राम रखने चाहिए।
कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि उनके घर में 2 शालिग्राम है, क्या रख सकते हैं? दोस्तों, शालिग्राम हमेशा अपने घर में एक ही रखना चाहिए। एक शालिग्राम, एक शिवलिंग की पूजा की जाती है। कभी भी घर में एक से अधिक शालिग्राम या शिवलिंग नहीं रखें। अगर आपके पास 2 शालिग्राम है, जैसे आपने कहीं से प्राप्त किया है 2 शालिग्राम या लेकर आए हैं आप 2 शालिग्राम, तो आप जरूर वो किसी को दान कर दें, एक जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो। इससे क्या होगा, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि शालिग्राम के दान से भूमि दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है, पृथ्वी के दान के बराबर की फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके पास 1 से अधिक शालिग्राम है, आप किसी भक्त को वो शालिग्राम दे दें और वो उसकी पूजा करें। इससे आपको ही कितना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप इस तरह से सिर्फ 1 शालिग्राम अपने घर में रखें और उनकी विधिवत पूजा करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसा शालिग्राम हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए, किस रंग का, किस आकार का। शालिग्राम जब आप लेकर आएं, इस बात का ध्यान रखें कि वो खुरदरे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकने शालिग्राम होने चाहिए। श्याम रंग के शालिग्राम होते हैं, उनके ऊपर चक्र बना होता है जिसे कि सुदर्शन चक्र कहा जाता है। ऐसे शालिग्राम की पूजा से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और आंवले के बराबर, आंवला जो होता है उसके बराबर शालिग्राम होना चाहिए जिसकी आप पूजा करें। जितना छोटा शालिग्राम आप रखते हैं पूजा स्थान में और उनकी पूजा करते हैं, उतना अधिक आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप शालिग्राम जो है वो श्याम रंग के एकदम चिकने शालिग्राम आपको रखने चाहिए। एकदम चिकने शालिग्राम, चमकीले शालिग्राम की पूजा से आपके आयु में वृद्धि होती है, लक्ष्मी में वृद्धि होती है और आपके यश में, कीर्ति में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आप शालिग्राम की स्थापना करें। शालिग्राम की पूजा कैसे करें? दोस्तों, शालिग्राम स्वयंभू हैं, तो इनकी ना तो आवाहन किया जाता है इनका, ना ही इनका विसर्जन होता है। ये स्वयं प्रतिष्ठित हैं। तो आप इन्हें घर में लाकर शंख से और पंचामृत से इनकी पहले अभिषेक करें। पंचामृत से, पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी इनसे अभिषेक कर सकते हैं और चाहें तो आप एक साथ इनको मिला लें और फिर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। शालिग्राम को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप इनको भोग अर्पित करें, पीले चंदन लगाएं, इनको तुलसी दल अर्पित करें। इस तरह से इनकी पूजा करें, शंख ध्वनि करें, आरती करें। हर तरह से शालिग्राम की पूजा करने के बाद उनको सिंहासन में विराजमान करें। इस तरह से आपको अपने घर में नियमित रूप से उनकी पूजा प्रतिदिन इसी तरह से करनी है। दोस्तों, इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं, शालिग्राम को अपने घर में स्थापित करके, आपके घर में स्वतः ही माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। जब शालिग्राम जिस घर में स्थापित होते हैं उस घर में तुलसी की पूजा होती है, क्योंकि तुलसी का भोग आपको रोज ही शालिग्राम को लगाना होता है। ऐसा भी नियम है कि शालिग्राम की, जिस घर में शालिग्राम की स्थापना होती है उस घर में सुबह शाम दोनों समय शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय उनको भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से नियमों का पालन करें। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शालिग्राम विराजमान हो उस घर में तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा का सेवन आप ना करें। लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित माना गया है कि लहसुन प्याज का सेवन जिस घर में शालिग्राम हो उस घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप है और विष्णु भक्त को वैष्णव बन जाना चाहिए, यानी कि लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर प्याज लहसुन का सेवन आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम मांस, मदिरा का सेवन अपने घर में आप बिल्कुल वर्जित रखें। जब आप शालिग्राम अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो तभी आपको शालिग्राम की पूजा का फल प्राप्त होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में शालिग्राम मौजूद है और घर में कलह क्लेश आप रखते हैं, क्योंकि जिस भी घर में मदिरा का सेवन होता है कलह क्लेश वहाँ निश्चित होता है। तो अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और घर में शालिग्राम भी आपने रखा हुआ है तो इसका आपको दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या स्त्रियां भी शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। स्त्रियां भी शुद्ध अवस्था में शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं अपने उन विशेष दिनों में, जो पीरियड्स के दिन होते हैं, उन दिनों में शालिग्राम को स्पर्श नहीं करें, उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा बाकी के सभी दिनों में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके
बिल्कुल आप शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं और सभी नियम जो है आप पालन कर सकती हैं। जब शालिग्राम अपने घर में आप रखते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु मंत्र का जप करें, इससे आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।